लोग कहते हैं भगवान कुछ देते नहीं। क्या देते हैं? क्या भगवान देते हैं? क्या नहीं देते? कि देते हैं? देते हैं पक्का? सोच लो, फिर बदलना नहीं। क्यों नलवाड़ी वाले ज्ञानी हो? 4 महीना तुमने सुना है जिनवाणी, इसलिए सोच समझ के बोलना। क्या विजय जी भगवान देते हैं? गुरु देते हैं? कौन देता है? अच्छा बताओ, भगवान देते हैं कि गुरु देते हैं? अच्छा, गुरु देते हैं। भगवान देते हैं, गुरु देते हैं। गुरु देते हैं तो फिर सबको क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उनको तो कुछ लग ही नहीं रहा। यदि देना वो दे सकते थे, वो दे सकते हैं, तो सबको दे देना चाहिए उनको। तो उनका क्या लग रहा है? अपनी बात से तो उन्हें कुछ देने नहीं है। यदि उनके देने से सबको वो देते हैं सबको, तो फिर उनको सबको देना चाहिए। लेकिन सबको तो मिलता ही नहीं है, कुछ कोई मिलता है। कौन देता है? भगवान देते हैं कि गुरु देते हैं? बताओ राजू, हैं? कौन देता है? कि तुम्हारा पुण्य देता है? कौन देता है? गुरु देते, प्रभु देते? कौन देता? कौन दे रहा है? गुरु दे सकते हैं क्या तुम लोगों को? स्वयं किए जो कर्म स्वासु फल निश्चय ही वे पाते। करें आप फल कर्म अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। यदि आपके कर्म के अलावा कोई दूसरा आपको देने लग जाएगा, फिर आपका कर्म करना ही निष्फल हो जाएगा। कर्म करना ही निष्फल हो जाएगा। कौन देता है? बताओ। ओ सौधनवेंद्र, भजन तो तुमने आते हो अच्छे, खूब अच्छे से। क्या गाते हो? तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा है। तो क्या दिया है भगवान ने तुमको? अच्छा बताओ। मनुष्य पर्याय दी, जैन कुल दिया, पैसा दिया, धन दिया, संपत्ति दी, ऊंचा औहदा पद दिया। क्या दिया धर्मचंद जी तुमको भगवान ने? कुछ भी नहीं दिया। अब बड़ी समस्या है, कह भी नहीं सकते। एक तो हम उनको भगवान मानते हैं, अब भगवान मानते हैं और उनके सामने कह देने कुछ नहीं दिया तो इंसल्ट लगता है कि भाई ऐसा ना हो, भगवान नाराज ना हो जाए, जो और था वो चला जाए। किसने दिया मनोज तुमको? किसने दिया? ससुराल से मिला था क्या? किसने दिया? हाँ, अपने दिए कर्मों ने दिया। ठीक है ना? बैठ जाओ मां, अब फिर से हम पूछते हैं, है ना? अपने दिए कर्मों ने दिया है, तो फिर मंदिर क्यों आ रहे हो तुम? गुरु के पास क्या लेने आ रहे हो? दे तुम्हारे कर्मी रहे हैं। जब तुम्हारे कर्मी तुमको दे रहे हैं, फिर भगवान से क्या लेने आते हैं? गुरुओं से क्या लेने आते हो? तुम्हारा ही कर्म तो तुमको देगा ना, तुम्हारा कर्म तो तुमको देगा। फिर गुरु से क्या मांग रहे हो? प्रभु से क्या मांग रहे हो? वो देते हैं क्या? नहीं देते क्या? नहीं देते क्या? गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान गुरु कैसे दे सकते हैं? ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा का स्वयं का धर्म है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा में जाते नहीं है। अपनी ही आत्मा का ज्ञान व्यक्ति खुद प्रकट करता है। गुरु कहां से देंगे? एक साथ एक क्लास में छात्रों को एक साथ पढ़ाता है शिक्षक, तब भी सबको अलग अलग ज्ञान होता है। गुरु ने तो एक सा ज्ञान दिया था, लेकिन फिर भी अलग अलग ज्ञान क्यों हुआ सबको? फिर आप कहोगे महाराज जी जिसका जितना क्षोभ सम था उसने उतना ग्रहण किया।
तो अपने शोभसम से तो ज्ञान हुआ, अपने शोभसम से तो उसने ज्ञान का अर्जन किया। जिसके अंदर जितनी बुद्धि थी, जिसके अंदर जितना विवेक था, उसने उतना अर्जन कर लिया। गुरु ने क्या दिया? प्रभु देते नहीं, गुरु देते नहीं, इस बात पर बिल्कुल अकाट से ध्यान रखना। देगा मेरा ही स्वयं का कर्म। ना जब कर्म उदय आएगा उसको फल ना तो प्रभु भोगेंगे ना गुरु भोगेंगे। जो कर्म उदय आएगा उसका फल ना कोई प्रभु भोगने आएगा ना कोई गुरु भोगने आएगा, उसका फल भी तुमको ही भोगना पड़ेगा। कर्म तुमने किया है, फल भी तुमको ही प्राप्त होगा। फिर गुरु और प्रभु की महत्ता क्या है? प्रश्न यहां खड़ा करना चाहिए। ये बात पर अकाट श्रद्धान है कि मेरा ही कर्म मुझको देगा, मेरा ही कर्म मुझको देगा, दूसरे का कर्म मुझे किंचित ही फल नहीं देगा। दूसरा ना मेरे कर्म को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। भगवान कभी आपके कर्मों को घटा नहीं सकते। महावीर स्वामी भी चाहें कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा दें घटा दें, वो बढ़ा नहीं सकते। कोई देव चाहे मैं तुम्हारी आयु बढ़ा दूं घटा दूं, घटा बढ़ा नहीं सकता। गति परिवर्तन करना चाहे नहीं कर सकते, आयु परिवर्तन करना चाहे नहीं कर सकते। जो भी होगा तुम्हारे स्वयं के कर्माधीन होगा। जो भी होगा स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीय लप्ते शुभाशुभम। जैसा तुमने शुभ अशुभ कर्म किया है वैसा ही तुमको फल प्राप्त होगा। इस पर अकाट से ध्यान रखो पहले तो। अब फिर प्रश्न उठना चाहिए, जब मेरा ही कर्म मुझको देता है, मेरा ही कर्म का फल मैं भोगता हूं, वो मैना सुंदरी क्या कह रही है? क्या कह रही है अपने पिता से? पिता कह रहा है बेटा मैं तुझे खिलाता हूं, मैं तुझे खिलाता हूं, तू मेरे द्वारा खाती है, मैं तुझे अच्छे अच्छे कपड़े देता हूं, मैं तुझे अच्छे अच्छे गहने देता हूं, मैं भोजन देता हूं, मैं घर दिया, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने किया, बोल मैंने किया। वो कह रही नहीं पिताजी, आप सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, आपका मैं सम्मान करती हूं, आदर करती हूं, लेकिन सिद्धांत तो यही कहता है पिताजी, मेरा पुण्य नहीं होता तो मैं आपके घर में जन्म लेती कैसे? मेरा पुण्य नहीं होता तो आपके घर में जन्म होता कैसे? किसी भिखारी के घर में जन्म हो सकता था मेरा? आप जब जन्म ले रहे थे कोई फार्म भरे थे कि उस समय? कोई पदम जी फार्म भरवाया था क्या कि झांझरी के कुल में पैदा करना मुझे? कि मनोज ने कोई फार्म भरा था कि सुनील ने कोई फार्म भरा था फार्म पैदा होते समय कि क्या जाना है? माणिक चंद जी के घर में जाना है हमको, है माणिक चंद पाटनी घर में जाना है, वो बड़ा सा घर है वहीं पैदा करना है। यदि फार्म भर रहे होते सभी ऐसे बड़े धीरे बड़े अंबानियों के घर में पैदा हो रहे थे, कोई इधर गरीबों को पैदा नहीं होता। क्यों? सबको कहते फार्म भरो पैदा हो, तो सब अच्छा अच्छा फार्म भरते, रिश्वत देते, भैया अच्छा लो। क्या हो रहा है सुशील? वो मैना सुंदरी कह रही है आप ठीक है, मैं आपका सम्मान करती हूं, आप मेरे पिता हैं, पूजनीय हैं, आप मेरे पिता के रूप में आदरणीय हैं, लेकिन बात तो सत्य यही है कि मैंने ही ऐसा कर्म का बंध किया जो आप राजा के घर में पैदा हुए हैं। यदि मैंने एक चिरंजीवी अपने पुण्य से पैदा होता है, एक चिरंजीवी अपने पुण्य से पैदा होता है, जो तुम्हारे घर में चूहा हुआ है वो भी अपने पुण्य से पैदा हुआ है। एक चूहा लोहे की गोदाम में पैदा हो गए, खाने कुछ नहीं मिल रहा, और एक चूहा अनाज की गोदाम में पैदा हो गया तो उसे खाने मिल रहा खूब। अब बताओ, तुमने पैदा तो किया नहीं उस चूहे को, तुम तो लाके रखे नहीं चूहे को, वो वहां पर पैदा हुआ है, उसका पुण्य था कि नहीं था?
और भी तो जगह पैदा हो सकता था ना, लेकिन अनाज की गोदाम में पैदा हुआ। भरपूर खाओ, खा खा के से मोटा होता जा रहा चूहा भी। चूहे भी देखी नहीं, मोटे हो जाते हैं चूहे खा खा के। गोदाम के चूहे बड़े मोटे मोटे होते हैं, और किसी ऐसी जगह तो पतले पतले चूहा भी निकलते हैं, खाने नहीं मिलता उनको बेचारे का। तो आपके घर में भी जो पैदा हो रहा है, त्रिंचू पैदा हुआ है, उसे खाने मिल रहा है मिंटू तुम्हारी दुकान में, अनाज की दुकान में, तो उसका ही पुण्य है, इसलिए उसे भर के बाहर मत फेंको। तुम सोचे चूहा बहुत हो गए, क्या करें तो भर भर के फेंक दे। अरे अपने पुण्य से उनको मिल रहा है अनाज, अपने पुण्य से वो खा रहे हैं। एक शांतिसार महाराज जी का पुस्तक है चार्य चक्रवर्ती, तो उसमें जब उनका पढ़ रहे थे तो उनके गृहस्थ के समय में वो किसानी करते थे, खेती करते थे, तो खेत में सब लोगों ने बिजूका लगा रखे थे। चिड़ियाएं बहुत आती थी, पक्षीगण बहुत आते थे, तो फसल के बीज दाने खा जाते थे। तो सब लोगों ने बिजूका लगा के रखे थे। बिजूका समझते हो ना, किसे कहते हैं? जो ना खुद खाता ना खाने देता। ऐसे बिजूका किसे कहते हैं? जो ना खुद खा रहा ना दूसरे को खाने दे रहा है। ऐसे कुछ धर्म के बिजूका होते हैं, ना तो खुद धर्म करते ना दूसरों को करने देते। कोई घर में से निकल रहा हो, जाता हो, तो उसको भी रोक लेते हैं, खुद तो जाते नहीं कहीं भी। और कोई घर का व्यक्ति सदस्य कहीं यात्रा पर जाना चाहता हो, दर्शन करने जाना चाहता हो, पूजन करने जाना चाहता, उसको भी पकड़ के रोक लेते, नहीं जाओगे। तो बिजूका है, बिजूका। घर में बिजूका पैदा हो गया, ना स्वयं धर्म कर रहा ना दूसरे को धर्म करने दे रहा। तो सब गांव में खेत में बिजूका लगा के रखे थे, सब खेतों में, क्योंकि पक्षियों से परेशान थे, अनाज खा जाते थे, अनाज कम हो जाता था, फिर पैदावार कम आती थी। उसी क्षेत्र में बीच में उनका शांति सागर महाराज जी का खेत था, और उसकी रखवाली के लिए उनको ही, उनके घर से उनको ही खड़ा कर दिया गया था, तुम यहाँ पर पक्षियों को भगाओ जिससे कि अनाज सुरक्षित रहे। पर वो क्या सोचते, पक्षियों को क्यों भगाना, कितना खाएंगे, 4 दाने 10 दाने 20 दाने, और इनके पुण्य का होगा तो खाएंगे। तो वो तो और पानी और रख देते थे पीने के लिए, खाएंगे और पिएंगे नहीं तो भूखे, मतलब प्यास से तो बेकार हो जाएगा ना, खाया खाया फिर गला सूखेगा, पीने कहां जाएंगे बेचारे पक्षी। तो खाने के लिए तो रखते थे, साथ में पीने के लिए पानी और रख देता था, है खाओ पियो मौज करो। और बढ़िया शांति से वो तो अपना ग्रंथ लेकर वहां बैठ जाते थे, पक्षी आते थे, अनाज खाते थे, पानी पीते थे और उड़ जाते थे। सब जो आसपास के खेत के लोग थे वो कहते थे पागल है, पूरा अनाज खा रहे हैं, हमारे तो चलो हमने तो बिजूका लगा के रखा है, तो हमारे तो पक्षी आते नहीं है, और आ भी जाता है तो हम उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। और ये देखो जानकर बिजूका तो लगाया नहीं, ऊपर से पानी और रख दिया। ऐसे धर्मात्मा कम होते हैं जो स्वयं धर्म करते हैं और लोगों को भी प्रेरित कर, भैया आओ तुम भी सब भी धर्म करो, चलो भैया चलो, हम तो जा ही रहे हैं और सबको लेकर चल रहे हैं। ऐसे धर्मचंद जी कम धर्मात्मा होते हैं। विजय कुमार जी ऐसे धर्मात्मा कम ही है कि स्वयं चल रहे हैं, वो चलो पूरी समाज को ये लेके चल रहे हैं। ऐसे कमेटी के सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री बिल्ली जगह मिलते हैं कि स्वयं धर्म करते हैं, हर स्थान पर पहुंचते हैं और पूरी समाज को भी लेकर हर स्थान पर पहुंच रहे हैं। ये बिल्ली जीव होते हैं। फसल का समय आया, फसल कटी, सब लोग सोच रहे थे कि अब तो इस बार तो इनके यहाँ पे कुछ अनाज होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो पक्षी ऊपर से पानी और रख दिया तो पक्षी और ज्यादा आने लगे थे, तो अनाज तो सब खत्म। और जब फसल निकली तो देखा गया पूरे गांव के खेतों की अपेक्षा उनके खेत में अधिक फसल निकली। उनके खेत में अधिक फसल हुई। उनकी आत्म स्मृति में लिखा है कि पूरे गांव में जितनी फसल नहीं थी उतनी हमारे खेत में फसल निकली। प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य का खाता है। अभिमान मत करना। आप बच्चे को खिलाते हो, बच्चा गर्भ में आता है, जन्म लेता है तो अपना पुण्य साथ में लेके आता है। मां के स्तन से दूध निकलता है। जब तक जन्म ले रहा नहीं ले रहा बच्चा, दूध नहीं निकल रहा है। और बच्चे ने जन्म लिया, वो दूध आ गया। वो कहां से आया? उसका पुण्य वो खुद लेके आया अपना। जिसके नहीं होता तो नहीं निकलता। अपना साथ अपना पुण्य लेके आ रहा है प्रत्येक जीव।
इस बात पर अकाट सिद्धांत रखना चाहिए। पहले तो उमैना सुंदरी कह रही है, पिताजी आप कर्ता तो हो सकते हो, निमित्त कर्ता तो हो सकते हो, लेकिन उपादान तो मेरा स्वयं का ही है। पिता गुस्से में चला रहा है, अरे ये कैसा बोल रही है। दूसरी बेटी तो कह रही, नहीं पिताजी आप जो कह रहे वो सब सही है, आप ही नहीं होते तो देखो हम कहाँ जन्म लेते और कहाँ इतने अच्छे से घर में रहते, इतना कपड़े गहने सब आप ही तो दे रहे हो, कमरा कक्ष सब भोग उपभोग की सब सामग्रियां। तो उससे तो प्रसन्न है, इससे नाराज हो गया, उसकी तो बढ़िया सुंदर राजाम के साथ शादी कराई। इससे पूछता है एक बार और, अभी भी मौका है, तुम सच बोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूं, मैंने ही पढ़ाया लिखाया, आप ही तो यही करते ना बच्चों के लिए, पढ़ाते हो लिखाते हो खूब आगे बढ़ाते हो, तो आप कहते हो देखो हमने कितना किया अपने बच्चों के लिए, और देखो बच्चों ने हमारे साथ क्या किया। क्या बोलते हो कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना किया इतना किया इतना किया, और उन बच्चों ने देखो हमको घर से ही बाहर निकाल दिया। अरे कुछ नहीं किया, पूर्व भव में जब तुम बेटे रहोगे, वो तुम्हारी पिता रहे होंगे, माता रहेगी, तो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, अब तुम उनके लिए कर रहे हो। पूर्व में तुमने उनके लिए, उन्होंने तुम्हारे लिए किया था, सो आज तुम उनके लिए कर रहे हो, वो ही अपना पुण्य लाया, सो उसकी सेवा आप कर रहे हो। पुण्य नहीं लाता तो कोई सेवा नहीं होती। पिता नाराज है, मंत्री को बुलाता है, जाओ कोई कोड़ी ढूंढ के लाओ, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके शरीर से दुर्गंध बहती हो, दुर्गंध निकलती हो। मंत्री जाता है, ढूंढता है, देखता है कि राज उद्यान में ही एक श्रीपाल नाम का कोड़ी और उसके साथ उसके 500 सदस्य साथ में हैं। दूर दूर तक दुर्गंध फैल रही, कोई पास में आना नहीं चाहता। सोचता है ये ठीक है, महाराज को बताता है, महाराज कहते ठीक है कर दो शादी। देखते हैं, इसको बड़ा घमंड है ना अपने पुण्य पर, वो कहती कि हम कुछ नहीं कर रहे, अब करें खोड़ी शादी। मैं मान लेती थी मैं बढ़िया राजा से शादी कराता, उसने माना नहीं, तो लिख कर कोड़ी से शादी, जब तेरा भाग में कोड़ी है तो कोड़ी ले, और शादी करा दी जाती है। शादी के बाद पिता विदाई में भौंक कर, अब जब उसको समझ में आता है मैंने क्या किया, रो रहा है, भौंक के रो रहा है कि मैंने बेटी क्या कर दिया, कुछ नहीं हुआ, तू अभी मना कर, मैं अभी भी नहीं। पिताजी यही मेरे भाग का नियत है, जो है मिला है, लेकिन मेरे भाग में यदि सुंदर होगा तो यही कोड़ी सुंदर हो जाएगा। इतना काट सिद्धांत अपने पुण्य पर, इतना काट सिद्धांत अपने कर्म पर, कि मैंने यदि ऐसा कर्म किया है तो मेरा कोड़ी पति भी कामदेव के रूप में हो जाएगा। इतना श्रद्धान होना चाहिए अपने ऊपर, अपने कर्म के ऊपर श्रद्धान होना चाहिए। है इतना, थोड़ा सा सिर दर्द हो तो इधर उधर भागना शुरू हो जाता है, कहां जाएं, कौन से बोलें, कैसे इसका समाधान हो। उसके लिए चाहे मिथ्यात का भी सेवन करना पड़े तो मिथ्यात के दरबार जाकर खटखटा जाए।